वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें कि टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। इसमें आपके दो टॉपिक हो चुके हैं। पहला जो हुआ था क्लासिफिकेशन और नंबर्स और दूसरा हुआ था यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हुए उसमें से एक एस्पेक्ट छूट गया था कि फैक्टोरियल से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं यूनिट डिजिट में। ठीक है कि यूनिट डिजिट पूछेगा, कुछ फैक्टोरियल्स के नंबर्स दिए होंगे। तो हम आज टॉपिक का नाम ही, सब टॉपिक का नाम ही फैक्टोरियल लिख लेते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल के बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानना ही है वैसे भी। तो जो यूनिट डिजिट में पार्ट बचा हुआ है फैक्टोरियल्स का जो आएगा वो डिस्कस करेंगे, और फैक्टोरियल में एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किसी भी फैक्टोरियल में जो है प्राइम नंबर की मैक्सिमम घात कितनी हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है। तो ये वाला सब टॉपिक भी एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, जैसे कि हम लोगों से पूछा जाता है किसी भी कोई नंबर, कोई फैक्टोरियल टाइप का दे देगा और उसमें पूछेगा कि अंत में कितने जीरो हो सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई नंबर में, तो वो वाला क्वेश्चन जो है उसी के अंडर में आता है। तो इसलिए हम लोग उस वाले सब टॉपिक को भी टच करेंगे आज। तो हेडिंग लगा लीजिए आज फैक्टोरियल। जानेंगे हम लोग फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्रम गुणित, हिंदी में बोलते हैं इसको। जैसे कि हिंदी के शब्द से ही आप पहचान होंगे, क्रम गुणित मतलब क्रम से गुणा। ठीक है, अगर क्रम से किसी चीज की गुणा हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, एन आगे ये वाला साइन लगाएंगे, इसको बोलेंगे फैक्टोरियल। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन, और इसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 इंटू एन। ठीक है, एन नंबर तक हमको ये जाएगा। फैक्टोरियल एन लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेकर के एन तक नंबर लिखेंगे और उसकी आपस में सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बीच में कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, ऐसे भी है। बाकी एन इंटू एन माइनस 1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 फैक्टर का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, ये मतलब हुआ 720, नहीं 120 हुआ ना। 2 3 6 चौक 24 5 120। ठीक है, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। कहां तक जाएंगे? 6 तक जाएंगे। कितना आएगा? 720 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फैक्टोरियल 4 की, या इसको 4 ऐसे भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 से लेके कहां तक जाएंगे? 4 तक जाएंगे। 2 3 6 चौक 24, तो कितना हो गया? 24। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम से गुणा, 1 से लेके स्टार्ट करेंगे और जो फैक्टोरियल के अंदर वैल्यू लिखी होगी वहां तक हम लोग मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा फैक्टोरियल एन का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके नंबर एन नंबर तक लिख के उसको मल्टीप्लाई किया। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू को चाहिए तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। ठीक है, इसी तरीके फैक्टोरियल 6 हमने देखा 720 आया, और इसी तरीके से हमने देखा फैक्टोरियल 4 24 आया। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब यही है, एक्सप्लेनेशन इसका यही है कि इसका मतलब यही होता है। अभी क्वेश्चंस देखिए कैसे बनते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए मैं लिखता हूं, फाइंड द यूनिट डिजिट वन फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर इन सभी फैक्टोरियल को निकाल के जोड़ना हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा ये हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैंने जैसे अभी निकाल के दिखाया आपको फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू। ठीक है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी थी? 24 थी। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 थी, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी थी? 720 थी। ठीक है, इसके साथ फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कुछ होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 के बाद जब फैक्टोरियल 5 जैसे इंटर करेंगे उसके बाद जो इसके मान में जो है 1 जीरो आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 5 में 1 जीरो आया लास्ट में, फैक्टोरियल 6 में भी 1 जीरो आया, फैक्टोरियल 7 ऐसे करेंगे तो उसमें भी एक लास्ट में जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको फैक्टोरियल 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24, फैक्टोरियल 5 हमने निकालने के लिए इसको क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 4 तक तो ये मल्टीप्लाई है ही,
हमें फैक्टोरियल 5 में क्या चाहिए, 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई चाहिए, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 हो गया, क्योंकि हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फैक्टोरियल 6 निकालेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 7 निकालेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 निकालेंगे, 8 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से आगे करेंगे तो हम देखेंगे कि जो 0 है लास्ट में वो यहाँ से फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट हो जाएगा और आगे तक आता ही रहेगा, ठीक है। या इसको और तरीके से समझ सकते हैं, वो जब मैं बताऊंगा कि लास्ट में 0 कैसे आते हैं यूनिट डिजिट में, उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसमें देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 और 5 मिलके क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं, 10 में एक 0 होता है, ठीक है। अभी फैक्टोरियल 5 से आगे जितनी भी चीजें लेंगे, फैक्टोरियल 6 लेंगे उसमें भी 2 और 5 होगा, फैक्टोरियल 7 लेंगे, अगर फैक्टोरियल 7 लेंगे तो उसमें भी 2 और 5 जरूर होगा, फैक्टोरियल 8 लेंगे उसमें भी 2 और 5 होगा। मतलब फैक्टोरियल 5 के आगे जितने भी हम नंबर लेंगे उसमें 2 और 5 एक जरूर आएगा, यानी एक 10 जरूर आएगा, यानी कि उसमें एक 0 हम लोग, उसमें एक 0 जो है हम लोग जरूर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें एक 0 आगे जरूर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग, फैक्टोरियल 5 के आगे जितने भी होगा उसमें एक 0 जरूर आएगा। तो इकाई के अंक में 0 अगर आ रहा है और एडिशन में है तो हम केवल उसके पहले वाला देखिए, अगर हम यहाँ से आगे यहाँ तक देखें तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अभी हमें उससे पहले पता करना पड़ेगा क्या इकाई का अंक होगा, वही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में अगर कुछ ऐड करते हैं तो जो उससे पहले होगा वही उसका इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, ठीक है। और इसमें इकाई का अंक तो 0 है ही, तो इसको देखिए ऐड करेंगे 24 और 6, ये भी 30 है, ये भी 0 लास्ट में बना रहा है, ठीक है। तो हमको ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं देखना, 2 और 1 3, यानी 3 प्लस समथिंग लिखा होगा 0 प्लस समथिंग लिखा होगा 0 लास्ट में, तो 3 0 0 क्या होगा, इकाई का अंक 0, यही हमारा आंसर आ गया। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको जब भी इस तरीके के फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये ध्यान रखिएगा कि फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट होकर उसके आगे तक जितने फैक्टोरियल होंगे उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। हमको क्वेश्चन में केवल फाइंड करना होगा 1 से लेकर 4 तक। अगर इस तरीके से क्वेश्चन घुमा देता है, मान लीजिए 1 हटा देता है, ठीक है, इतना ही पूछ दिया, या कुछ हटा के कुछ जोड़ दिया, तो अब ये बात कॉन्सेप्ट इतना ही है कि फैक्टोरियल 5 से लेके आगे तक जितने फैक्टोरियल होंगे उसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। मेन बात बस यही है, बाकी आपको जैसे क्वेश्चन घुमाएगा उस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक तो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए तो डायरेक्ट ऐसे ही था, ऐड में था, उसके बाद अगर आपसे दूसरी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए 3 की पावर फैक्टोरियल 10, ठीक है, पावर में फैक्टोरियल दे देगा, ठीक है, पावर में अगर फैक्टोरियल दे दे तो हम लोग उसमें कैसे डिजिट फाइंड करेंगे। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 3 की पावर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 10 कहाँ तक, 10 तक, ठीक है। यानी 10 नंबर तक लिख के उसको आपस में मल्टीप्लाई करानी है। देखिए 10 नंबर तक लिख के आपस में मल्टीप्लाई कराने का मतलब ये है कि इसमें बीच में 4 आएगा। देखिए यूनिट डिजिट में जब मैंने इससे पहले क्लास ली थी उसमें बताया था ना कि साइक्लिसिटी क्या होती है, उस तरीके से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप पहले उसको देख लीजिए जाके, ठीक है। तो साइक्लिसिटी 3 की हमको सारी पता है, सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्या है कि अगर ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर हम जो देख रहे हैं फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ, जो अगर ये 4 से डिविजिबल है, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। तो यानी इसका यूनिट डिजिट में जो है वही नंबर होगा जो 3 की पावर 4 में होगा। क्यों, क्योंकि 4 इसमें आ रहा है और 4 से डिविजिबल है ये। जब 4 से डिविजिबल है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 3 की पावर 4 में जो यूनिट डिजिट होगी वही उसकी इस वाले नंबर की यूनिट डिजिट होगी, ठीक है। तो 3 की पावर 4 में क्या यूनिट डिजिट होती है, 1 होता है, ठीक है। 3 की 9, ठीक है, यूनिट डिजिट कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो 3 की पावर 4 में यूनिट डिजिट 1 होता है, तो 3 की पावर 10 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट कितनी होगी, 1 होगी। देखिए फैक्टोरियल में जो है अगर पावर में है फैक्टोरियल, तो अगर फैक्टोरियल 4 से वो ज्यादा है, ठीक है, इवन फैक्टोरियल 3 से ज्यादा, अगर फैक्टोरियल 4 भी है तो हम सीधे इसको लिख लेंगे 3 की पावर 4 में जो यूनिट डिजिट होगा वही इसमें यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 4 से कम है तो उसको उस तरीके से करो। फिर 4 से कम है तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है ना, तो 3 की पावर 6
इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 की पावर 2 के बराबर होगा, ठीक है, तो 9 हो जाएगा यूनिट। तो ये तो मतलब आसानी हो गया, लेकिन अगर ज्यादा अगर पावर दे रखी है तो आप उसको दे के घबराइए मत कि वो फैक्टोरियल में लिखा है इसलिए आप छोड़ के चले जाए। फैक्टोरियल 3 से ज्यादा जैसे ही जाएगा, वो फैक्टोरियल 4 जैसे ही हुआ वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और 4 से डिविजिबल होने का मतलब ये है कि जो भी नंबर है उसकी साइक्लिसिटी 4 ही होती है, जैसे कि ठीक है, किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। हालांकि अलग अलग भी मैंने कराई है शॉर्ट में अगर देखा जाए, लेकिन सबकी 4 तो होती है, वो कंफर्म है, ठीक है। तो उसकी पावर 4 में जितना यूनिट डिजिट होगा उतना ही उस फैक्टोरियल वाले में यूनिट डिजिट होगा, ये बात कंफर्म है। तो आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये बस देख के जो है थोड़ा सा बस डरिए मत, बाकी सब ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन है, एग्जांपल ले लेते हैं 713 पावर फैक्टोरियल 123 इनटू 217 पावर। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं नोट करके आपको बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका भी मॉरल हाई हो कि हाँ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होगा, मैंने जैसे ही बताया, जैसे इसमें लास्ट में 3 है तो हमको ये तो पहली बात तो देखना ही नहीं है, इसको छुपा दीजिए, ठीक है। 3 केवल देखना है, इसमें ये नहीं देखना है, ये छुपा दीजिए। अब हमको देखना है फैक्टोरियल जो है वो 3 से ऊपर है कि नहीं, 123 3 से ऊपर है, ठीक है। उसमें 4 आएगा ही आएगा, इसका मतलब वो 4 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल होने का मतलब ये है कि इसमें जो है यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 की पावर 4 में होता है, ठीक है। इसमें 7 की पावर फैक्टोरियल 134 है, इसका मतलब ये है ये 4 से ऊपर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 की पावर 4 में होगा, ठीक है। तो 3 की पावर 4 का मतलब 1 यूनिट डिजिट, 7 की पावर 4 का मतलब 1 यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1। 1 इज द राइट आंसर। तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 1 होगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल में बहुत ही आसान क्वेश्चन ही बनेगा, अगर बस वो देखने में डेंजरस लगता है इसलिए आप छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। आपको फैक्टोरियल से जो है यूनिट ही क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इसी टाइप के हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला सेक्शन जो है आपका कंप्लीट होता है। अभी फैक्टोरियल में कुछ और बातें हम लोग कर लेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल टॉपिक जब शुरू ही किया है तो इसमें थोड़ी सी बातें और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बातें और कर लेते हैं क्योंकि जो एग्जाम में आती हैं आपके। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, हेडिंग लगा लीजिए, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम पावर of a prime number p in फैक्टोरियल n, ठीक है। फैक्टोरियल n में किसी प्राइम नंबर p की मैक्सिमम पावर कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं देख लीजिए, आगे देखते हैं आगे कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए क्वेश्चन से समझते हैं इसको, फैक्टोरियल 10 में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, मैक्सिमम पावर। तो इसका निकालने का तरीका क्या है आप देख लीजिए। 10 को डिवाइड करेंगे पहले 2 की घात 1 से, प्लस 10 को डिवाइड करेंगे 2 की घात 2 से, प्लस 10 को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 3 से, प्लस ये प्रोसेस करते जाएंगे कब तक, जब तक जो है रिमाइंडर जो है 2 से कम नहीं हो जाता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करते हैं 2 की पावर 1 यानी कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, 2 की पावर 1 2 होता है ना, 2 की 5 आएगा, ठीक है। प्लस 4, ये 4 है, 4 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 4 दूनी 8 होता है ना, 2 बार ही जा पाएगा। और जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जब 8 से 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कुछ समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वही हम लोग लेंगे, तो 1 आएगा, ठीक है। तो 5 जो 7 और 1 8, यानी इसमें कितने 2 होंगे, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिए आप लोग, फॉर्मूला में लिख देता हूं। इसी चीज को जो है, ये जो मैंने चीज लिखी है इसको फॉर्मूले में लिखेंगे, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इरेज कर देता हूँ। फॉर्मूला इसका क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उसमें फॉर्मूला ही पूछ देगा, तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है कि जो है n को p की पावर 1 से डिवाइड करेंगे, प्लस
n को p की पावर 2 से डिवाइड करेंगे प्लस n को p की पावर 3 से डिवाइड करेंगे प्लस n को p की पावर 4 से डिवाइड करेंगे और ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। कब तक? जब तक जो है जो वैल्यू है वो p से छोटी नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक वो चलता रहेगा ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 10/2 था, 10/2 तो पूरा पूरा कट गया, 5 आ गया, 10/4 अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितना, 4 दूनी 8 25, 4 दूनी 8 2.5, ठीक है, 2.5 लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि हमको जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लेना है, ठीक है। तो क्या लेंगे हम, 2 लेंगे। तो इसलिए मैंने इससे पहले क्वेश्चन में जब उसको 4 से डिवाइड किया तो क्या लिया था, 2 लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब ये है ब्रैकेट लगाने का कि इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा हम उसको कंसीडर करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर कभी ऐसा आ जाए कि 3.9 आ गया ब्रैकेट के अंदर, तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करेंगे, 3 कंसीडर करेंगे, ना कि 4। नियरेस्ट इंटीजर नहीं है, मैं फिर से ध्यान दिला दूं आपको, ये गलती मत करिएगा कि नियरेस्ट इंटीजर है। नियरेस्ट इंटीजर नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है कि जो संख्या लिखी है उससे पहले तक हम कौन सा सबसे बड़ा सा इंटीजर ले सकते हैं, ये इसका मतलब है, ना कि ये कि इसके सबसे पास इंटीजर कौन सा है। जैसे 3.9 लिखा है तो कुछ बच्चे 4 कंसीडर करेंगे, 4 नहीं करना है क्योंकि वो नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा। बट इसमें जो है ग्रेटेस्ट, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है वो हमको कंसीडर करनी है। ये फॉर्मूला आप सभी लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला मैंने इसलिए बता दिया बस सो दैट आपको जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। कभी हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछते पेपर में, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है, तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया है। बाकी इसको करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि जैसे 10 को, क्योंकि हर बार जो है उसकी पावर से डिवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग 80 ले लें, ठीक है, और उसमें पूछते हैं कि 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो 80 को हम लोग पहले जो है डिवाइड करेंगे 3 से, फिर 80 को जो है डिवाइड करेंगे किसे, 3 की पावर 2 से, यहाँ तक तो ठीक है मामला। फिर 80 को 3 की पावर 3 से, यानी 27 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 80 की जगह कोई और बड़ी वैल्यू होती है तो 27 का टेबल पढ़ने में दिक्कत होती है हम लोगों को। फिर मान लीजिए 80 को 3 की पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 हो जाता है। 80 की जगह मान लो 1080 होता और 81 की टेबल पढ़नी होती तो हम लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ हो जाता है ये, तो उसको आसान करने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों बेसिक से बता दिया आपको, फॉर्मूले से। अभी मैं आपको थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे करना है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। इस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगी वैल्यू कितनी, 5, ठीक है। तो हम सिर्फ 10 को 2 की पावर उससे नहीं डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 2 से। हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे आया है ना इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4, ठीक है। अब ये क्या है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। तो टोटल कितने आएंगे, इसको जोड़ लेंगे हम लोग सारा, 5 और 7 और 1 8, यानी 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। अब एग्जांपल देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर आप, जैसे मैं स्पीड ज्यादा अगर लग रही है आपको तो वीडियो पॉज करके जो अगर आपको जो नोट करना हो वो नोट कर लिया करिए। और जो नंबर सिस्टम की जो बेसिक क्लास स्टार्ट हुई है इसमें जो है आप नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप रिवाइज भी उसको कर पाएंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं यही लिख देता हूं कि 60 फैक्टोरियल 60 में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, मैक्सिमम पावर, ठीक है। ये पता नहीं 3 की मैक्सिमम, 3 एक प्राइम नंबर है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 20। फिर देखिए 20 को 3 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, बस, ठीक है। 6 2 8 28,
कितना आ गया 28। मैक्सिमम पावर 3 कितनी होगी 28। ठीक है, ये सब देखने में आसान लग रहा है और मैं ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है किसकी, जीरो वाले। जो जीरो वाला क्वेश्चन आता है वो आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है ना आए। ठीक है, 3 की पावर होता है या 6 की पावर होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि 10 बनाने के लिए 2 और 5 की जरूरत पड़ती है, जो कि दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, वहां तक पहुंचेंगे, पहले क्वेश्चन उससे पहले कर लेते हैं अच्छा सा। ये जैसे कि एसएससी में क्वेश्चन आ गया, इसी पे बेस एसएससी में प्री में आया था, ये शायद 2014 में आया है, ये मैंने नहीं लिखा है कब आया था, बट ये आ चुका है। ठीक है, 2014 में ही आया शायद। इफ 1 to 5, 1 to 50 are multiplied together, then find the maximum power of 7. Find the maximum power of 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है 2014 में एसएससी के। 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं को गुणा किया जाए तो उसमें 7 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 7 की मैक्सिमम, 7 की अधिकतम घात कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर 50 तक को सभी मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब ये है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 कहां तक 50 तक, यानी 1 से लेकर 50 से सभी नंबर को लिख के उसको मल्टीप्लाई किया गया। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 50। ठीक है, यही हम लोग का अभी डेफिनेशन थी फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल 50 हम इसको लिख सकते हैं। अभी देखिए किसी भी फैक्टोरियल n में अगर हम प्राइम नंबर p का मैक्सिमम पावर निकालते तो कैसे निकालते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया ये वाला हेडिंग। ठीक है, यानी डिस्कस किया ना अभी। तो क्या करेंगे, 50 को जो है पहले 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7 7 49, फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो कितना आएगा हमारा 8। तो मैक्सिमम पावर 7 की कितनी होगी 8, मैक्सिमम 7 की पावर होगी 8। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन आ गया है एसएससी में, देख सकते हैं आप। सारे कॉन्सेप्ट का जो है मैं इसलिए क्वेश्चन डिस्कस करके जा रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई कॉन्सेप्ट में इधर उधर का फालतू का पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सारे जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे आराम आराम से, एक एक सब टॉपिक उठाएंगे, उसके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए ये भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखिए जैसे कि अभी तो मैंने जैसे प्राइम नंबर वाला सीख लिया, उसके बाद अगर मान लीजिए आपको कोई प्राइम नंबर ना देके ऐसे पूछ ले कि कोई भी फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है, फैक्टोरियल 5 ही दिया है मान लीजिए, उसमें पूछ ले कि 6 की पावर n, यहाँ पे n का मैक्सिमम मान बताइए कितना हो सकता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बना दे तो आप देखिए फैक्टोरियल 5 को तो आप छोटा है लिख सकते हैं 5 4 3 2 1। अभी देखिए इसके जो फैक्टर हैं इसमें 6 कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 3 और 2 ये मिलके जो है 6 बना देते हैं। ठीक है, यानी कि 6 की पावर 1, 6 जो है इसमें उपस्थित है, तो 5 भले ही छोटा है 6 से, लेकिन फैक्टोरियल 5 हम जब करेंगे तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि उसमें 6 एक प्रेजेंट है, और वो 6 कैसे बना है, 3 गुणे 2 से बना है। ऐसे ही अगर कोई नंबर यहाँ पे बड़ा हो जाता है 5 के अलावा, मान लीजिए फैक्टोरियल 100 हो गया, अब इसमें 6 से पूछ रहा है 6 की पावर n और मैक्सिमम वैल्यू बताओ 6 की, तो हम कैसे करेंगे, फिर वही 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 1 तक करेंगे और उसमें फाइंड करेंगे 3 और 2 कितने हैं। ठीक है, एक बात और जान लीजिए कि जैसे कि इसके बाद फैक्टोरियल इसमें क्या आता है, 2 पहले आता है और 3 बाद में आता है। ठीक है, तो आगे जितने भी जैसे ही जाएंगे आगे बढ़ेंगे, फैक्टोरियल 6 जाएंगे, फैक्टोरियल 7 जाएंगे, फैक्टोरियल 8 जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, तो उसमें जो है 2 ज्यादा बार आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1 तो 2 ये भी है और यहाँ पे भी देखिए 2 की पावर 2 है, तो इसमें टोटल 2 की पावर कितनी है 3 है, और 3 की पावर कितनी 1 है। ठीक है, ये बात समझिएगा ध्यान से कि हम हर बार जो है 6 निकालने के लिए 3 और 2 दोनों चीजों का पता नहीं लगाएंगे, एक ही चीज का पता लगाएंगे। कैसे, देखिए इसमें जो है 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, पेयर बनाना है हमको ना, 3 और 2 का पेयर बनाना है। ठीक है, पेयर बनाने के लिए क्या होता है, दोनों के नंबर समान होने चाहिए, जितने नंबर मिनिमम होगा उतने ही हम पेयर पॉसिबल कर सकते हैं। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 100 लड़के हैं और 25 लड़कियां हैं और शादी हमको करानी है। ठीक है, शादी अगर करानी है तो 25 लड़कियां हैं तो 25 पेयर ही बन सकते हैं, यानी 25 शादियां ही हो सकती हैं। ठीक है, बाकी 75 लड़के बचेंगे वो कुंवारे रह जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं पेयर बनाने के लिए जो है
कोई भी जो नंबर है वो मिनिमम वाला है उतने ही पेयर बन सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे इसमें 3 और 2 है, 3 अगर 1 है और 2 3 है, पेयर बनाने हैं 2 और 3 के, तो हम कितने कर पाएंगे पेयर बना पाएंगे, 1 पेयर बना पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो निष्कर्ष ये है, निष्कर्ष क्या है कि नंबर ऑफ 6 इन फैक्टोरियल n is equal to number of 3 in फैक्टोरियल n, ठीक है। यानी हम 3 को केवल देख लेंगे कितने 3 हैं, उससे ही पता चल जाएगा 6 कितने बनेंगे, क्योंकि 3 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 2 से कम होगी, ठीक है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकाल लिया हम लोगों ने, इसको रेड पॉइंट से आप रेड पेन से लिख लीजिएगा। ये मैं 6 का एक्चुअली डिस्कस कर रहा हूँ। पहली बात तो ये मुझे 10 का डिस्कस करना है क्योंकि नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन मुझे कराने हैं, और दूसरी बात 6 पे जो है वो क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में 6 पे जो आया है वो लिखता हूँ, एसएससी में आया है वो क्वेश्चन, एसएससी प्री में ही आया है, प्री में आया है एसएससी में। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन में लिख लेता हूं, इफ 133 फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 to the power n, find the maximum value of n, ठीक है। तो अगर फैक्टोरियल 133 को जो है 6 की पावर n से डिवाइड, वो एग्जैक्टली डिविजिबल दे रखा है उन्होंने, तो पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमको ये एग्जैक्टली बस यहाँ पे यही फाइंड करना है कि 6 इसमें कितने होंगे। 6 कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड किए जाते हैं। 3 और 2 से मिलकर 6 बना हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले ही जैसे मैंने अभी बताया आपको, किसी भी नंबर में 6 का अगर फाइंड करना है तो 3 का उसका पता कर लेते हैं कितना होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। इसको देखिए एक तरीके से और लिख सकते हैं, सीधे जो आपने लासा लेते होंगे ना उस तरीके से लिख सकते हैं, नीचे जितने भी आएंगे उनको आपस में जोड़ देंगे, वरना उस तरीके से कर सकते हैं जैसे आपने पहले किया था। देखिए 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, ठीक है। जितना भी इंटीजर हो वो लिखेंगे और शेषफल को छोड़ते चले जाएंगे। 3 से फिर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3 14, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 चक्कू 12, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 44 और 14 58 और 4 62 और 1 63, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63। 63 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 6 की पावर n है और यहाँ पे n का आंसर कितना आएगा 63, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63, ठीक है। समझ गए, ये क्वेश्चन आ चुका है। इस तरीके से आपको कोई और क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मान लीजिए 12 पे पूछ लिया गया तो 3 गुणे 4 होता है वो, तो 2 के पेयर निकालेंगे, 3 के पेयर निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे, तो आप इस तरीके से वहां पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। 12 वाला डिस्कशन भी मैं कर दूंगा, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर 12 को निकालना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि वो 12 वाला भी तक क्वेश्चन आया नहीं है एसएससी में, 6 वाला ही आ चुका है एसएससी में, तो मैंने डिस्कस कर दिया है। बाकी आपको कोई भी अगर मतलब कंपोजिट नंबर दिया जाए, जैसे 6 है उसी 12 4 या 12 या 5 15 का दे दिया जाए तो 3 और 5 निकालेंगे, तो इस तरीके से कोई भी कंपोजिट नंबर आपको दिया जाए तो कॉन्सेप्ट यही होगा, आपको इसी तरीके से सॉल्व करने क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अपनी मेन रीडिंग पे चलते हैं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल n, ठीक है। यही हमारा मेन मकसद था फैक्टोरियल पढ़ने का, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए नंबर ऑफ जीरो का मतलब होता है 10, कि उसमें जो है 10 एक है, 10 में एक नंबर होता है, 10 से किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, 2 से गया तो 20 आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना 1 है, ठीक है। तो 10 में जो भी 10 अगर है तो उस जितने भी 10 होंगे उतने उसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे किसी भी संख्या में, ठीक है। तो हमको बेसिकली फाइंड करना है, यहां पे हम लिख सकते हैं 1 0 इज इक्वल टू 1 10
और एक 10 कैसे बनता है, 10 बहानों से नहीं बनता है, 2 और 5 से बनता है। ठीक है, एक 10 कैसे बनता है, 2 और 5 से। 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी और हम ये बात सीख चुके हैं कि किसी भी फैक्टोरियल एन में पी प्राइम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती, कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं अभी। ठीक है, तो 2 और 5 में फिर यहाँ पे देखिए किसी भी फैक्टोरियल 3 है जैसे कि मान लीजिए, तो उसमें 2 तो आएगा, 5 नहीं आएगा। फैक्टोरियल 5 है तो 2 पहले आएगा, फिर 4 भी आएगा, फिर 5 आएगा, यानी 2 जो पहले आता है वही उसमें नंबर ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके नंबर ज्यादा होते हैं। और पेयर बनाने के लिए हमको क्या देखना है, मिनिमम नंबर ढूंढना है। तो मिनिमम नंबर किसका होगा, 5 का होगा। ठीक है, 2 और 5 में अगर देखा जाए तो मिनिमम नंबर कितना होगा, 5 का होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी फैक्टोरियल एन में फाइंड करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल एन, अगर हम फैक्टोरियल एन में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना चाहते हैं, फैक्टोरियल एन में नंबर ऑफ जीरो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट में, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल एन। ठीक है, ये बात समझ में आई। फैक्टोरियल 5 हम कहां से लिख रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ 5 कहां से लिख रहे हैं, क्योंकि 2 और 5 में किसी भी फैक्टोरियल में 2 और 5 में सबसे ज्यादा क्या होगा, 2 होगा, 5 कम होगा। और पेयर बनाने के लिए जो कम से कम वैल्यू रिक्वायरमेंट है उसी का नंबर हमको जरूरत होगा, वही उतने ही पेयर हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ 5 हम यहाँ पे ला रहे हैं। तो कोई भी नंबर होगा, कोई फैक्टोरियल होगा, उसमें हम नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे, उतने ही जीरो उसमें पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे। इस टाइप क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत सारे पेपर में आ चुके हैं नंबर ऑफ जीरो पे क्वेश्चन। डायरेक्ट नहीं पूछता, कभी कभी इनडायरेक्ट भी पूछ देता है, तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी लेके आऊंगा तो उस पर भी कराऊंगा किस तरीके से पूछते हैं। फिलहाल अभी सीधा क्वेश्चन देखिए, फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होंगे, तो हम क्या फाइंड करेंगे कि 100 में जो है कितने 5 हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 20 और 4 24, 24 5 आएंगे, यानी मैक्सिमम पावर 5 की कितनी होगी, 24 होगी। तो हम कितने जीरो बना सकते हैं उसमें, 24 जीरो बना सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर 24 होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो कितने जीरो पॉसिबल है इसमें, फैक्टोरियल 100 में 24 जीरो पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एक देख लीजिए, और 2 ही एग्जाम्पल मैं दूंगा इसमें, बाकी जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें प्रीवियस क्वेश्चन को ही डिस्कस कर दूंगा कि जीरो जो है कितने हो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं पढ़ना चाहिए हम लोगों को, आराम से बिल्कुल पढ़ाई को जो है बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए किस तरीके से आ सकता है, 2 गुणे 4 गुणे 6, ठीक है, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे डेढ़ कहां तक, 250 तक। इसमें फाइंड करना है हमको कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अगर ये फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, और क्या होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डेढ़ कितना 125। तो अब देखिए यहां से यहां तक जो चीज बनी है 1 से लेकर 125 तक डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, सभी को क्रम से किया गया है। तो ये तो 2 की पावर 2 कॉमन नहीं होगा, 2 की पावर कितना 125 कॉमन होगा। ठीक है, 2 यहां से कॉमन, 2 यहां से बाहर, 2 यहां से बाहर, 2 यहां से बाहर, 2 यहां से बाहर, हर जगह से 2 बाहर हो गया। 2 की पावर 125, 125 टर्म लिखे हुए हैं, तो 2 की पावर 125 कॉमन हो गया, और ये कितना बन गया 2 की पावर 125 हो गया, और अंदर कितना बना है 125 फैक्टोरियल बना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 की पावर 125 तो ऑलरेडी है। ठीक है, 125 में भी कुछ 2 होंगे, यानी 2 की बहुत ज्यादा संख्या है। तो हमें फाइंड किसकी करनी है, संख्या 5 की फाइंड करनी है कि कितने 5 है इस वाले नंबर में। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, 125 में देखिए कितने 5 है, आपको पता चलेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 125, 5 गुने 10 55 25, फिर 5 से 5 और फिर 5। ठीक है, 25 5 26 और एक 31। ठीक है, 25 5 30 और एक 31। 31 है, देखिए अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। 125 में हमको फाइंड करना है कितने 5 होंगे, तो कैसे करेंगे, 5 से पहले हम डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 को डिवाइड करेंगे 5 से 5 आएगा, फिर 1 आएगा। 25 5 30 और एक 31 5 है। तो यानी कि इस वाले जो ये फंक्शन लिखा हुआ है इसमें कितने जीरो पॉसिबल होंगे, कितने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं, 31 जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है फैक्टोरियल के बनते हैं आपके, जो लगभग हर एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, स्टेट लेवल का दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो,
या सीपीओ दे रहा हूँ या कोई भी सुपर टेट टेट इस टाइप के क्वेश्चन या यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ जिसमें मैथ पूछी जाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की संभावना रहती है कि नंबर सिस्टम से इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो एक क्वेश्चन जो है आपका कंफर्म यहाँ से उठता ही उठता है यूनिट डिजिट से या फिर नंबर ऑफ जीरो से, या कभी कभी पूछता है कि मतलब यूनिट इस तरीके का फंक्शन ही सेट करता है कि उसमें आखिरी में जीरो आएगा, ठीक है, तो आप वो भी ध्यान से लेके ऑटोमेटिक लगा सकते हैं उसमें। तो ये था इस वीडियो का कंक्लूजन। आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास से जुड़े रहिए सो दैट, और आप नोट जरूर बनाते रहिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी टॉपिक यहाँ पे सब टॉपिक चल रहे हैं धीरे धीरे करके मैं वही सब टॉपिक उठाऊंगा जो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक सब टॉपिक उठाने से आपका एक क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से बन जाएगा। तो शॉर्ट वे में जो है आप आसानी से नोट्स बना के प्रिपरेशन टाइम बाउंड तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए गौरव ई पाठशाला के साथ। और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं थोड़े और एग्जांपल लेता तो इसलिए मैंने कम ही एग्जांपल लिए, 2 एग्जांपल लिए इसमें। किसी और दिन सारे प्रीवियस क्वेश्चन इससे रिलेटेड आके बना दूंगा। तो आप बने रहिए गौरव ई पाठशाला के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।